हेलो बच्चों, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। बच्चों, हम आज दक्षिण एशिया का सेकेंड पार्ट लेकर आए हुए हैं। ठीक है, आज हमने कल आपको मैंने बताया था ठीक कि दक्षिण एशिया में कुल कितने देश हैं, कैसी उन देशों की स्थिति है। ठीक है, ठीक किस किस स्थिति से वो जूझ रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। आज हम उनमें से फर्स्ट पार्ट को लेकर आए हुए हैं, जिसमें है पाकिस्तान को हम देखेंगे आज। ठीक कि पाकिस्तान किस किस कारणों से जूझ रहा है और भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं हम, और हमको ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, और मिशन 2027 के लिए आप लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं कि नहीं। ठीक, आप बच्चों, आप लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। ठीक है, ये मत सोचिए कि हमारे पास समय बहुत अधिक है। बच्चों, आपको बस ये फरवरी महीना गया, ठीक है, अब मार्च गिन के 10 महीना इसमें बचा हुआ है, और जनवरी 11 महीना का दिन बचा हुआ है आपके पास गिन गान के। ठीक है, तो आप उसमें ही मेहनत करिए काफ़ी, क्योंकि समय बीतते देर नहीं लग रहा है कि कब समय बीत जा रहा है। ठीक, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना समय गवाए हुए। ठीक, आइए, पाकिस्तान में लोकतंत्र, पाकिस्तान में लोकतंत्र, पाकिस्तान में लोकतंत्र। ठीक है, तो देखिए ये वाला हमारा पार्ट है पाकिस्तान। ठीक है, ये वाला पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ, ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इसमें ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो आज का बांग्लादेश है और पाकिस्तान, जो बांग्लादेश आज बना है उसको बोलते हैं ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी क्योंकि ये पूरब की तरफ है। ठीक है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। ठीक, ये पूर्व है, पश्चिम है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश को बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, अब पश्चिमी पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मिला के आप देख लीजिए। ठीक है, ये वाला और ये वाला पार्ट मिला के क्या बनता था, पाकिस्तान बनता था। ठीक है, ठीक, लेकिन कहानी देखेंगे कैसे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, आइए हम इसको मैप में देख लेते हैं। मैप में देख लेते हैं इसको हम। ये देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा पाकिस्तान है। क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, ये हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इधर इंडिया है। ठीक है, इधर अफगानिस्तान है, इधर अरब सागर है, नीचे अरब सागर है। ठीक है, ये अरब सागर है। ठीक है, ऊपर ये पूरा पाकिस्तान है, लेकिन इसके ऊपर ही चाइना है। क्या है, चाइना है। ठीक, अफगानिस्तान के ऊपर देंगे ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। 3 देश हैं। ठीक है, इधर पाकिस्तान से सटा हुआ है ईरान। क्या सटा हुआ है, ईरान। ठीक है, ईरान सटा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अब भारत के साथ मैप देख लीजिए, भारत के साथ मैप में। ठीक है, तो ये हमारा रहा भारत और ये रहा पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं हम, देखते हैं हम। पहले हम देखते हैं सेना का इतिहास, सेना का इतिहास देखते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो पाकिस्तान के इतिहास में लोकतंत्र और सेना, ठीक, सेना मतलब फौज का संबंध काफ़ी उतराव चढ़ाव रहा है। ठीक है, यहाँ कई बार सेना ने सत्ता संभाली और कई बार लोकतांत्रिक सरकार बनी। ठीक है, मतलब कई बार सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को विवश करके उस सरकार को उखाड़ फेंका और सैनिक शासन, ठीक है, सत्ता स्थापित किया। ठीक है, ठीक, तो कई बार लोकतंत्र आया और कई बार सैनिक शासन आया। ठीक है दोस्तों, आइए पहला बिंदु लेते हैं, शुरुआत की दौर। ठीक है, शुरुआत की दौर, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस समय के बाद की स्थिति क्या हुआ।
1947 से 1958 तक, ठीक है। देखते हैं 1947 से पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान 14 अगस्त को, ठीक है। पाकिस्तान 14 अगस्त को, ठीक है। भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है। इसके पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। शुरुआती वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता रही, ठीक है। शुरुआती वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता रही क्योंकि उस समय जब बंटवारा हुआ था तो भारत भी गरीब था और पाकिस्तान भी गरीब था, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज पूरे भारत को एकदम विध्वंस करके चले गए थे, ठीक है। सब लूट खसोट के सब लेकर चले गए थे, ठीक है। तो उस समय भारत भी गरीब था और पाकिस्तान भी गरीब था, ठीक है। तो अस्थिरता रही उस समय, ठीक है। शुरुआती वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता रही। 1956 में पहला संविधान बना, ठीक है। भारत का संविधान कब बना? 1950 में। इसका संविधान कब बना है? 1956 में, ठीक है। हम लोग के 6 साल बाद, भारत के 6 साल बाद पाकिस्तान बना, ठीक है, ठीक। और पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य बना, और पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य बना, ठीक है। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण सेना का प्रभाव बढ़ने लगा, ठीक है। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण सेना का प्रभाव बढ़ने लगा, सेना अपना वर्चस्व दिखाने लगी, ठीक है। आइए, पहला सैन्य शासन 1958 में 1969, ठीक है। पहला सैन्य शासन स्थापित हुआ था, ठीक है। किसका? आयूब खान का। 1958 में जनरल आयूब खान ने तख्तापलट कर दिया। जो लोकतंत्र के सत्ता में जो थे, ठीक है, जो जनता जिसको चुनी थी उसको क्या कर दिया? आयूब खान ने तख्तापलट कर दिया, ठीक है। मतलब जहाँ लोकतंत्र था वहाँ पे कैसी व्यवस्था हो गई? सैन्य शासन व्यवस्था स्थापित हो गई, ठीक है, ठीक है। तख्तापलट इसको कहते हैं। एकाएक किसी व्यवस्था को दूसरी व्यवस्था में परिवर्तित कर देना एक तख्तापलट कहलाता है। तो पहले क्या था? लोकतंत्र था। क्या था? लोकतंत्र था, ठीक, लोकतंत्र था। लेकिन 1958 में आयूब खान ने तख्तापलट करके सैनिक शासन स्थापित किया, ठीक है, ठीक। तख्तापलट किया और सत्ता संभाली। मार्शल लॉ लगाया गया, ठीक है। मार्शल लॉ लगाया गया, ठीक है। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ बच्चों होता है कि कोई भी वहाँ का जो नेता था उस पर हमेशा निगरानी करना, ठीक है। हमेशा 24 घंटा निगरानी करना क्या कहलाता है? मार्शल लॉ कहलाता है, ठीक है। 1962 में नया संविधान लागू किया गया। 1962 में, ठीक है। देखिए 1956 में संविधान बना था, ठीक, 1956 में संविधान बना था, ठीक। लेकिन फिर 1962 में नया संविधान लागू किया गया। 1962 में फिर नया संविधान लागू किया गया, ठीक है। भारत का संविधान 1950 में बना, ठीक, और आज तक चल रहा है। लेकिन देखिए इसकी स्थिति पाकिस्तान की, तो इसीलिए कहते हैं पाकिस्तान बेवकूफ़ों का अड्डा है। हाँ, वो अपना विकास नहीं देखता है, ठीक है। वो दूसरों को विकास को रोकना चाहता है सिर्फ, ठीक है। मित्रता करके, जैसे भारत चीन से मित्रता करके भारत को कैसे रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि भारत विकास ना करे। अरे गधा, विकास उसको नहीं कहते हैं, ये नहीं होता है विकास। विकास होता है कि दूसरे लोग से सीखें कि भारत विकास करा, हम क्यों विकास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके जैसा गधा व्यक्ति हमने नहीं देखा पाकिस्तान के जैसा, ठीक है। पागल बेवकूफ़ तो ही है पाकिस्तान, इसमें कोई कहने का संदेह नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने विवेक का पालन नहीं करता है, सिर्फ बस दिखाता है कि हम परमाणु संपन्न देश हैं, हम भी फेंक देंगे परमाणु बम भारत पे। इतनी औकात तुम्हारी नहीं है कि परमाणु बम फेंक दोगे, ठीक है। तो बच्चों आइए, तो फिर देखिए 1956 में संविधान बना था, ठीक है, वो लागू हुआ। फिर दूसरा 1962 में नया संविधान लागू हुआ, ठीक है। ऐसी स्थिति है पाकिस्तान की। तभी कहता है कि हमको कश्मीर चाहिए। गधा, तुमको कश्मीर नहीं, तुमको जूता चाहिए, ठीक है। इस दौर में कुछ आर्थिक विकास हुआ, ठीक है। इस दौर में क्या हुआ? कुछ आर्थिक विकास हुआ, लेकिन लोकतंत्र कमजोर पड़ा, ठीक है।
जहाँ सैनिक शासन होगा वहाँ लोकतंत्र आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, ठीक। आया खान और बांग्लादेश का निर्माण खान, आया खान और बांग्लादेश का निर्माण 1959 से 1971 में, ठीक है, 1969 से जनरल आया खान सत्ता में आए, ठीक है, सत्ता में आए, ठीक। 1970 में चुनाव हुए, लेकिन सत्ता हस्तांतरण को लेकर संकट हुआ, ठीक है। अब इस टॉपिक को हम बताएंगे जब बांग्लादेश को जब निर्माण कराएंगे तो उस समय डिटेल में बताएंगे बच्चों। बस इतना जान लीजिए कि आया खान सत्ता में आए, 1969 में जनरल आया खान सत्ता में आए, 1970 में चुनाव हुए, लेकिन सत्ता हस्तांतरण को लेकर संकट हुआ, ठीक है। 1970 में चुनाव हुआ, ठीक है, नेता बना बांग्लादेश का, ठीक है, मतलब पूर्वी पाकिस्तान का नेता बना, लेकिन उसको बनाया नहीं गया, ठीक है, और अब सत्ता उनके हाथों में नहीं दिया, ठीक है। बस ना जानिए 1971 में युद्ध के बाद, 1971 में, ठीक है, 1971 में युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया, ठीक है। इसको हम जब बांग्लादेश बनाएंगे उस समय बताएंगे हम कैसे निर्माण हुआ है, ठीक। लोकतांत्रिक दौर, लोकतांत्रिक दौर, भुट्टो, भुट्टो कब आए? 1971 से 1977 के बीच जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री बने, ठीक है। 1973 में नया संविधान बना, देखिए फिर संविधान बन गया जो आज भी लागू है, ठीक है, ठीक। एक कब बना? 1956 में बना, एक 1962 में बना, 2 संविधान, तीसरा संविधान बन गया है, ठीक है, 1973 में। यही संविधान आज तक चल रहा है, ठीक है, अब तक चल रहा है, मतलब 3 संविधान बन चुका है, ठीक है। अरे पागल ससुरा, तुम लोगों को क्या बताएं हम, ठीक है, बेवकूफ़ी की हद होती है। तुम लोग जब अपना विवेक का इस्तेमाल तुम लोग नहीं करता है, तुमको जम्मू कश्मीर चाहिए, ठीक। देखिए, लेकिन 1977 में फिर सेना ने हस्तक्षेप किया, ठीक है, लेकिन क्या किया? फिर सेना ने हस्तक्षेप किया, 1977 में फिर सेना ने हस्तक्षेप किया, ठीक है। आइए हम देखते हैं 1977 में जियाउल हक का सैन्य शासन, ठीक है, जियाउल हक का सैन्य शासन 1977 से 1988 के बीच, ठीक है। जनरल जियाउल हक ने सत्ता संभाली, ठीक है, कौन संभाली? जियाउल हक ने, ठीक है, जियाउल हक ने सत्ता संभाली, सैन्य शासन थे से। इस दौर में इस्लामीकरण की नीतियां लागू की गई, इस्लामीकरण की नीतियां लागू की, जो इस्लाम का कानून उसको लागू किया गया। 1988 में उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ठीक है। जियाउल हक का किस में मृत्यु हो गया? विमान दुर्घटना में 1988 में, ठीक है। आइए लोकतंत्र की फिर वापसी होती है, फिर लोकतंत्र आता है 1988 से 1999 में, ठीक है। इस समय बारी बारी से सरकारें बनी, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, ठीक है, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण सेना का प्रभाव बढ़ने लगा, ठीक है। बेनजीर भुट्टो भी थे इन सन में और नवाज शरीफ भी थे, ठीक है, बारी बारी से आए हुए, ठीक है। लेकिन भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के कारण, ठीक है, सेना का प्रभाव फिर से क्या होने लगा? बढ़ने लगा, ठीक है दोस्तों। फिर आए परवेज मुशर्रफ का शासन 1999 से 1960 तक, ठीक है, ठीक है। फिर परवेज मुशर्रफ ने फिर सैन्य शासन लगाया, ठीक है। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया, ठीक है, ठीक, तख्ता पलट किया, ये भी तख्ता पलट दिया, ठीक है, परवेज मुशर्रफ, ठीक है। और 1908 तक सेना का शासन रहा, ठीक है। 1999 से 1908 तक इसका रहा, सेना का शासन रहा। 1999 से 2008 तक सेना का शासन रहा, सेना का शासन, सेना का शासन, ठीक है। आगे देखते हैं 2008 के बाद का दौर। 2008 में लगातार लोकतांत्रिक सरकारें बन रही थी, ठीक है। 2008 के बाद लगातार लोकतांत्रिक सरकारें बन रही थी, ठीक। आसिफ अली, जरदारी, इमरान खान आदि नेता सत्ता में रहे, आदि नेता सत्ता रहे। लेकिन आज भी पाकिस्तान की राजनीति में सेना का प्रभाव बहुत ही मजबूत माना जाता है, ठीक है। भारत में, पाकिस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन आज भी सेना का प्रकोप बहुत अधिक है, ठीक। वहाँ पे जो सेना कह देगी वो सरकार को करना पड़ता है,
ठीक है। निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कई बार टूटा, ठीक है। सेना ने 3-4 बार सीधे शासन किया, ठीक है। सेना ने 3-4 बार सीधे शासन किया। वर्तमान में लोकतंत्र है, लेकिन सेना का प्रभाव अभी भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। वर्तमान में हम क्या बताए अभी, वर्तमान में अभी इस समय लोकतंत्र है, ठीक है, लेकिन आज भी सेना का प्रकोप बहुत ज्यादा है, ठीक है। पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत न होने के कारण, ठीक है, क्या कारण है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाया, ठीक है। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र कई बार टूटा और पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाया। इसके प्रमुख कारण निम्न है, ठीक है। पहला कारण सेना का अत्यधिक हस्तक्षेप, ठीक है। कोई भी होता है, सरकार अगर अपना काम करती है तो सेना उसमें दखल देने लगती है कि नहीं ऐसे गिना, ऐसे करना है, ठीक है। तो पाकिस्तान में सेना कई बार तख्तापलट किया। जनरल आयूब खान, ठीक है, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ ने सीधे शासन किया। बताया आपने, इन तीनों ने तख्तापलट किया, ठीक है, सीधे शासन किया, जिससे लोकतांत्रिक परंपरा कमजोर हुई। राजनीतिक अस्थिरता, सरकारें अक्सर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, ठीक है। जो सरकार बनती थी वो अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाती थी, क्यों? क्योंकि सेना दखल देने लगता था उसमें, ठीक है। प्रधानमंत्री बार बार बदले गए, जिससे नीतियां स्थिर नहीं रही, ठीक है। प्रधानमंत्री अगर चेंज होता है तो नीतियां भी उनकी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। कमजोर लोकतांत्रिक संस्थाएं, न्यायपालिका, संसद, राजनीतिक दल पूरी तरह स्वतंत्र और मजबूत नहीं बन पाया, ठीक है, ठीक। संविधान कई बार निलंबित किया गया, हमने बताया तीसरी बार सरकार बनी थी, ठीक है। एक 56 में, एक 62 में, ठीक है। उसके बाद जब आए, ठीक है, कौन नेता आए थे? उन्नीस सौ 73 में, ठीक है। 1956, 1962 और 1973 में जो संविधान बना है, ठीक है, जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने प्रधानमंत्री बने थे, वही आज तक संविधान चल रहा है, ठीक है, वही आज तक संविधान चल रहा है। आइए, हाँ, तो प्रधानमंत्री बार बार बदले गए, जिससे नीतियां स्थिर नहीं रही, कमजोर लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है। संविधान कई बार निलंबित भी किया गया, ठीक है। हम बताया कि 3 बार संविधान निलंबित किया गया है, ठीक है। तीसरी बार चल रहा है, 1972 वाला संविधान चल रहा है, ठीक है। सामंती व्यवस्था, बड़े जमींदार और प्रभावशाली परिवार राजनीति में हावी है। वहाँ पे जो बड़े लोग हैं वो राजनीति में क्या हैं, बड़े हावी हैं। जो गरीब जनता वहाँ पे उनकी कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। आम जनता की भागीदारी सीमित रही है, आम जनता क्या है, कमजोर रहा है, ठीक है। भारत पाक तनाव और सुरक्षा मुद्दे, इंडिया के साथ युद्ध और कश्मीर मुद्दे के कारण सुरक्षा को प्राथमिकता मिली, ठीक है, ठीक। इंडिया के साथ युद्ध और कश्मीर मुद्दे के कारण सुरक्षा को प्राथमिकता मिली, ठीक है। इससे सेना की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई, ठीक। वहाँ के लोग क्या करते थे, ठीक है, तो चुनाव लड़ते थे कि भैया हम इंडिया को हरा देंगे, ठीक है, इंडिया को हरा देंगे, हम उनसे कश्मीर ले लेंगे, ठीक है। यही मुद्दा रहता था कि हम कश्मीर ले लेंगे हम उनसे, तो इससे जनता वहाँ पर खुश हो जाती थी, अरे यार हमको कश्मीर मिल जाए। जैसे भारत में क्या था, भारत में जान दीजिए, अब सरकार का नाम नहीं लेंगे हम, ठीक है। इससे सेना भूमिका महत्वपूर्ण हो गई, ठीक है। आर्थिक समस्याएं समझिए, बार बार आर्थिक संकट, विदेशी कर्ज और महंगाई, ठीक है, आर्थिक समस्या में क्या बार बार क्या, आर्थिक संकट, विदेशी कर्ज था और महंगाई बहुत चरम सीमा पर थी। आर्थिक स्थिरता से राजनीतिक असंतोष बढ़ा, ठीक है। जब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात होगी तो ठीक है, आर्थिक स्थिति जब पाकिस्तान की मजबूत नहीं रहेगा तो लड़ेगा, ठीक है, तो दूसरे देशों से सहयोग दे देने भैया,
लो पैसा लो, लड़ो दूसरे देशों से, जैसे चाइना देता है, ठीक है, कि इंडिया के साथ तुम लड़ो। कि चाइना क्यों? कि दोनों देश अपने में लड़ेगा, मैं विकास करूंगा, ठीक है। ठीक। क्षेत्रीय और जातीय मतभेद। पूर्वी पाकिस्तान की अपेक्षा के कारण 1971 में वह अलग होकर बांग्लादेश बना, ठीक है, ठीक है। 1971 में हम जानते हैं कि 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, ठीक है। इससे देश की राजनीतिक एकता में झटका लगा, ठीक है। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में एक क्षेत्र है बलूचिस्तान, वो भी मांग कर रहा है कि नहीं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। आपको मैप में दिखा दें, हम मैप में आपको दिखा देते हैं हम, ये रहा, ये रहा बच्चों बलूचिस्तान, देखिए यहाँ इतना बड़ा बलूचिस्तान है, इतना बड़ा बलूचिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पे भी वैसे ही गृह युद्ध चल रहा है कि इसको भी, बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान से अलग किया जाए। हम पाकिस्तान से यही कहना चाहे, गधा हो तुम अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हो, ठीक है, और तुम जम्मू कश्मीर लेना चाहते हो। अरे गधा, पहले अपने घर को देखो कि हमारे घर की स्थिति कैसी है, ठीक है। आप सोच लीजिए, बलूचिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान का क्या वजूद रह जाएगा, कितना उसका क्षेत्रफल बचेगा। बहुत बड़ा हिस्सा है, देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। सीधे आधा पाकिस्तान हो जाएगा। बलूचिस्तान अगर अलग हो गया, और आज नहीं तो कल अलग होगा, क्योंकि जैसी स्थिति बन रही है वर्तमान में, ठीक है, बलूचिस्तान अलग होगा और होगा, 100% होगा। देखिए आज न तो कल यहाँ पे हिंसक घटनाएं हमेशा होती रहती है, बलूचिस्तान में हमेशा हिंसक घटनाएं होती रहती है, ठीक है। ठीक, तो आज नहीं तो कल बलूचिस्तान अलग होगा और 100% अलग होगा, ठीक है दोस्तों। ठीक, आइए निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र न मजबूत होने का मुख्य कारण सेना का प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर संस्थाएं रहे, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1947 में कई बार राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक संघर्ष हुए भी हुए, ठीक है। ठीक, 1947 में राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक संघर्ष भी हुए। इसके मुख्य कारण और निम्न घटनाएं नीचे दी गई हैं, ठीक है। नीचे आइए। विभाजन, हम जानते हैं विभाजन कब हुआ, 1947 में हुआ। कश्मीर मुद्दा, 1947 में भारत का विभाजन हुआ। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को लेकर पहला युद्ध 1947 से 1948 में हुआ, ठीक है। ठीक, जम्मू कश्मीर को सोचता है कि हम अपने मिला लें, वो सोचता है हम अपने मिला लें, ठीक है। पाकिस्तान सोच रहा है क्या, हम जानते हैं कि धारा 370 हटा, ठीक है, तो उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख हो गया है अब, ठीक है। लद्दाख क्या बन गया है, अब भारत का हिस्सा। जम्मू कश्मीर क्या हो गया है, अब भारत का हिस्सा पूर्ण रूप से हो गया, क्योंकि विलय उसका करा लिया गया है, ठीक है। ये मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, इसको हम मोदी गवर्नमेंट को हम तहे दिल से बधाई देना चाहते हैं इस बात के लिए, ठीक। तो 1947 में, ठीक है, कश्मीर मुद्दा से 1947 में भारत का विभाजन हुआ, ठीक है। हम जानते हैं कि भारत का विभाजन कब हुआ था, 1947 में, ठीक। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत बना, ठीक है। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को लेकर पहला युद्ध, ठीक है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को लेकर पहला युद्ध 1947-1948 में हुआ, ठीक है। ठीक, कश्मीर आज भी दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद है, ठीक है। हम जानते हैं कि 1947 में पहला युद्ध हुआ था, ठीक है, किसको लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के कुछ हिस्से को, ठीक है, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को अपना लिया, मतलब उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम पाक अधिकृत कश्मीर, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, POK, ठीक। और यही हमेशा विवाद रहता है भारत पाकिस्तान का कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, ठीक है। प्रमुख युद्ध, ठीक है।
1947-1948 में युद्ध हुआ, कश्मीर को लेकर पहला युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद में भी युद्ध विराम। ठीक है, ठीक, कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ था 1947-48 में। ठीक है, ठीक, जिसमें मध्यस्थता कौन कराया था? संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी मध्यस्थता कराया था। ठीक है, ठीक, 1965 का युद्ध, 1965 का युद्ध कश्मीर मुद्दे पर दूसरा बड़ा युद्ध था। बाद में लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। ठीक है, 1965 में युद्ध हुआ। भारत देखिए कैसा देश है, भारत शांति प्रिय देश है, हमेशा रहा है, शुरू से लेकर आज तक ये हमेशा समझौता विश्वास करता है, क्योंकि भारत जानता है कि युद्ध में हमेशा विनाश होता है, विकास नहीं होता। ठीक है, इसीलिए देखिए 1965 में युद्ध हुआ। ठीक है, और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे, वो जाके ताशकंद समझौता करते हैं। ठीक है, बताइए ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि पटीदार में भी होता है कि आप समझौता कर लेते हैं, जल्दी नहीं होता है। ठीक है, तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे, तुम्हारे साथ समझौता करेंगे नहीं, लेकिन भारत के साथ ये खूबी है, लाल बहादुर शास्त्री खुद गए थे समझौता करने के लिए, जिसका आज नाम देते हैं ताशकंद समझौता। ठीक है, कब हुआ था? 1966 में। किसके बीच हुआ था? तो पूछ देगा ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप? ठीक है, ताशकंद समझौता हुआ था। तो आप कहेंगे 1965 की युद्ध के उपरांत, 1965 के युद्ध के उपरांत, ठीक, लाल बहादुर शास्त्री ने और अयूब खान के बीच, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं 1971 का युद्ध, पूर्वी पाकिस्तान को लेकर युद्ध हुआ था। हम जानते हैं कि बांग्लादेश को बनवाने में किसका हाथ था? बांग्लादेश को बनवाने में हाथ था इंदिरा गांधी का। ठीक है, इंदिरा गांधी ने बहुत मेहनत किया बांग्लादेश को बनवाने के लिए, और यही परिणाम है, बांग्लादेश अलग हो गया। ठीक है, तो पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे पर युद्ध, परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, ठीक, बाद में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ। ठीक है, बताइए, देखिए ये भी 1971 में युद्ध हुआ। ठीक है, किसको लेकर? भारत पाकिस्तान को लेकर युद्ध हुआ। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी ने फिर शिमला समझौता किया। किसमें? 1972 में शिमला समझौता किया। कौन कौन थे? इंदिरा गांधी थी और जुल्फिकार अली भुट्टो थी, जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, आगे देख लीजिए चौथा, 1999 का कारगिल संघर्ष। कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ के कारण संघर्ष, भारत ने सैन्य कार्रवाई कर क्षेत्र को वापस लिया। ठीक है, उस समय पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ सेना के प्रमुख थे। ठीक है, अन्य कारण आतंकवाद और सीमा पार घुसपैठ, सियाचिन ग्लेशियर में विवाद। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर में विवाद है, जल बंटवारा, सिंधु जल समझौता को लेकर विवाद है। ठीक है, परमाणु परीक्षण 1998 में तनाव बढ़ा था। ठीक है, ठीक, 1998 में परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद तनाव बढ़ा था। शांति का प्रयास। ठीक है, हम जानते हैं, बताया 1962-72 में शिमला समझौता हुआ, 1999 में लाहौर बस यात्रा। ठीक है, व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ने का प्रयास किया गया। ठीक है, आइए, ठीक, अब देख लेते हैं इसका निष्कर्ष क्या कह सकते हैं इसको, कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मुख्य कारण जम्मू कश्मीर है, ऐतिहासिक विभाजन और सुरक्षा के मुद्दे हैं। हालांकि समय समय पर शांति वार्ता भी होती रही है, लेकिन अस्थायी समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, मतलब हमेशा विवादे होता रहता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते कितने समझौते हुए। ठीक है, आइए तो देखिए, पहला समझौता कराची का समझौता हुआ है। ठीक है, 1947-48 के युद्ध के बाद युद्ध विराम की रेखा तय की गई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में नियंत्रण रेखा। ठीक है, निर्धारित की गई। ठीक है, दूसरा पहला समझौता कराची समझौता, दूसरा समझौता सिंधु जल समझौता। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के मध्य हुआ था सिंधु जल समझौता, कि सिंधु नदी प्रणाली का जल का बंटवारा तय हुआ। ठीक है,
ठीक, कि जल का कितना हिस्सा आप लेंगे और कितना हिस्सा भारत लेगा। ठीक है, इसका जो सिंधु जल समझौता करवाया था वो विश्व बैंक करवाया था। कौन कराया था? विश्व बैंक। ठीक है, किसके किसके बीच? जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के बीच। जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के बीच, इनके बीच हुआ था। सिंधु नदी प्रणाली के जल बंटवारा का तय हुआ, यह आज भी लागू है और सफल समझौते माना जाता है। ठीक है, सिंधु जल समझौता आज भी सफल माना जाता है। हम बताया ताशकंद की बात किए थे, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। 1965 में युद्ध के बाद लाल बहादुर शास्त्री आयूब खान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। 1965 में युद्ध हुआ। ठीक है, 1966 में ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान के बीच हुआ। दोनों देशों के युद्ध से पहले की स्थिति बहाल करने पर सहमति दी। ठीक है, 1972 में शिमला समझौता, जब 1900 बंटवारा के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बंटवारा के बाद जब युद्ध हो गया तो उसके बाद 71 में युद्ध हुआ। 71 में पाकिस्तान और 72 में समझौता हुआ था है, जिसका नाम है शिमला समझौता। ठीक है, 1971 के युद्ध के बाद हुआ। ठीक है, इसमें कौन कौन भाग लिया था? इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी और जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, ये दोनों शामिल थे। दोनों देशों ने विवादों को द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाने का निर्णय लिया। ठीक है, ठीक, युद्ध विराम रेखा का नियंत्रण रेखा एलओसी का नाम दिया गया। ठीक है, एलओसी का नाम दिया गया। लाहौर घोषणा 1999 में, अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर यात्रा के दौरान समझौता, परमाणु हथियारों को जिम्मेदार उपयोग और शांति वार्ता पर सहमति। ठीक है, अब निष्कर्ष में देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए जिसका मुख्य उद्देश्य युद्ध रोकना, शांति स्थापित करना और विवादों को समाधान करना। हालांकि समय समय पर तनाव बढ़ता रहा है, फिर भी संवाद की प्रक्रिया जारी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान के बारे में इतना जिक्र किया। ठीक है, कि कैसे कैसे वहाँ पे शासन बना, कैसे कैसे तख्ता पलट हुआ, सैन्य शासन कैसे स्थापित हुआ, कैसे कैसे लोकतंत्र आया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, 32-33 मिनट का वीडियो हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। और बच्चों आप लोग पढ़िए मन लगा के। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। ठीक है, 10 महीने का समय है। 10 महीने में आप जो करना हो कर जाइए। ठीक है, तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। जय हिंद, शुभ।